और मेरे भाई, क्या हाल है आप सबके। तो आज हम सॉल्व करने वाले 48 रोटेट इमेज। ठीक है, इसमें क्या है, यू आर गिवन एन n into n 2D matrix representing an image, rotate the image by 90 डिग्री clockwise। clockwise का मतलब क्या है, वन है, वन इधर आ जाएगा, मतलब इस तरह से जैसे क्लॉक घूमती है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से घुमा देना है, एक ही बार घुमाना है। कहने का मतलब ये है, वन को थ्री बना दो, थ्री को नाइन बना दो, नाइन को सेवन बना दो, सेवन को वन बना दो। ठीक, इस तरह से घुमा देना, और बीच वाला तो वहीं रहेगा। ठीक है, तो यही करना है हमें। बस ये इमेज है, लेकिन नंबर दिए हुए हमारे, तो इनपुट नंबर्स में दिया होगा। ठीक है, लेकिन घुमाना हमें इस तरह से ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, सोचो सोचो। देखो, हम एक बार तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या करेंगे, एक न्यू मैट्रिक्स बना लेते हैं, और उसके अंदर हर एलिमेंट को उसकी रोटेशनल, जो भी रोटेटेड पोजीशन है उस पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो टाइम लगेगा, हम दो, एक तो एरे ये है ही है, एक और एरे है, अब दोनों को बनाएंगे, दोनों का काम करेंगे उस पे भाई, टाइम लग जाएगा बहुत। तो जो भी, एक बार एन बार हम इसमें चलेंगे, एक बार एन बार हम उस पे उसमें चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगी, हमें नहीं चाहिए भाई। और स्पेस भी डबल लग रही है, एक बार एन ये है, एक बार एन वो हो जाएगा, दो एरे बन जाएंगे। तो टाइम और स्पेस दोनों ही भाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, हमें सी का तो देखो भाई, सी में तो अगर कोड लिखोगे तो उसमें बहुत टाइम समय लगता है। तो एक तरीका बताता हूँ, हम इसे क्या करेंगे, पाइथन में आ जाते हैं। सबसे पहले हम इसे ट्रांसपोज कर लेते हैं, ट्रांसपोज करेंगे ना, जैसे वन है, ठीक है, वन है और ये थ्री है। ठीक, तो जैसे ही वन है हम ट्रांसपोज करेंगे, तो वन तो अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, लेकिन जो थ्री है वो यहाँ आ जाएगा, है ना, सेवन है यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक, और जो फोर है वो टू की जगह पे आ जाएगा, टू है फोर की जगह पे आ जाएगा, ऐसे सिक्स है वो एट की जगह पे आ जाएगा, एट सिक्स की जगह पे, और नाइन वहीं के वहीं रहेगा। फिर ट्रांसपोज करने के बाद हम क्या करेंगे, इससे जो भी, जो है ना, क्या कहते हैं, इसे रो, रो को रिवर्स कर देंगे। जैसे वन का यहाँ आ जाएगा, थ्री यहाँ आ जाएगा, ठीक है, टू वहीं रहेगा, फोर यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ तो फोर फोर पहुंच चुका है ना, तो फोर वहीं रहेगा। तो ये जो फोर है ना, इसकी जगह पे टू आ चुका है, और सिक्स की जगह पे एट आ चुका है। तो इधर इसे रिवर्स कर देंगे तो घूम के इधर आ जाएगा, तो इस मतलब ये बन जाएगा पूरा। ठीक है, ये वाली, तो इस तरह से करेंगे ना, तो हमें आसानी पड़ जाएगी। तीन स्टेप में हमारा, दो स्टेप में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, एरे की लेंथ, मैट्रिक्स की यार, मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो इसकी लेंथ निकाल ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लेते हैं। उसके लिए हमें एरे चला, लो लूप चलाना पड़ेगा। तो हम चलाते हैं फोर आई इन रेंज, रेंज एन है। अब एक लूप और चलाते हैं हम ट्रांसपोज के लिए। ठीक है, ये तो हमने पहली रो कवर करी है। ठीक, जैसे पहली रो कवर करी, अब इसके एलिमेंट भी तो कवर करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे फोर जे इन रेंज, और कहाँ से चलेंगे, आई से, मतलब आई तो हमने कवर कर लिया, आई प्लस वन से चलेंगे। ठीक, आई प्लस वन से चलेंगे, और कहाँ तक, एन तक। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ आई एंड जे, मैट्रिक्स ऑफ आई एंड जे, कॉमा, मैट्रिक्स ऑफ जे एंड आई, ये हमने रोटेट कर दिया। अभी रोटेट नहीं किया है भाई, रोटेट अब होगा, ये तो हमने पहले सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब रोटेट कर देते हैं, और यहाँ लगा दिया मैट्रिक्स ऑफ जे एंड आई, सेम सेम है, जैसे इसे यहाँ लगा दो और इसे पीछे लगा दो। ठीक, ये रोटेट हो जाएगा फिर, मैट्रिक्स ऑफ जे एंड आई एंड मैट्रिक्स ऑफ आई एंड जे, ये हो गया भाई रोटेट हमारा काम। ठीक है, तो अब इसके बाद हम रिवर्स कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद फोर रो इन मैट्रिक्स, देन, अबे भाई, रो डॉट, क्या बात है, आज मेरी टाइपिंग शुरू हो रही है, रिवर्स, बस हो गया। अब इसे हम रन करके देख लेते हैं, हो जाना चाहिए वैसे। अगर मैं इसी कोड को सी में लिखूँ ना भाई, रन टाइम एरर क्यों आ गया।
अरे यार, और भी कुछ है? और भी कुछ है, देख लेता हूँ फिर खाली मोली। हम्म। अगर इसी कोड को हम सी में लिखेंगे ना भाई, कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे भाई। मेरी जो स्पीड है, मतलब इतनी स्लो नहीं है, स्पीड अच्छी खासी है मेरी, लेकिन फिर भी टाइम लग जाएगा लिखने में। और यही पाइथन है, बस चार पांच लाइन में काम हो जाता है। बस तुम्हारा लॉजिक सेम टू सेम लगना है, बस कोड की लाइन लिखते रहो, लाइन लगा के, बस भाई हो गया काम। तो ये रहा आज का कोड, आज की वीडियो, आज का टॉपिक। ये आई थिंक कवर हो चुका होगा। सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने ट्रांसपोज कर लिया, फिर उसके बाद रिवर्स कर दी। बस इतना करना था। ट्रांसपोज करना बहुत सिंपल है भाई। क्या करना है? मैट्रिक्स ऑफ आई एन जे कॉमा मैट्रिक्स ऑफ जे एंड आई इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ जे एंड आई कॉमा मैट्रिक्स ऑफ आई एन जे। रिवर्स हो गया, सिंपल। और रो रिवर्स कर दी बाद में, नहीं वो ट्रांसपोज हो गया, उसके बाद रो रिवर्स कर दी, बस काम हो गया, खत्म भाई इतने में। ठीक है, तो आज का यही सॉल्यूशन है। मिलते हैं कल नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो में।